दोस्तों, जैसे ही खूनी बाबा वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि गुली बुली तो वहाँ है ही। साइड में नजर घुमाता है और तभी उसकी नजर मिस्टर मीट और इविल नन पर पड़ती है। वो दोनों उल्टे लटके हुए हैं, बिल्कुल बेबस, बेहोश। ये देखकर खूनी बाबा अपना आपा खो बैठता है। गुस्से से दहाड़ता है और चिल्लाता है, तुम लोग समझे क्या थे मुझे? अब दिखाता हूँ अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना। वो एक हाथ घुमाता है और फिर एक भीषण आग वहाँ फैल जाती है। चंद मिनटों में वो आग मिस्टर मीट और इविल नन का मांस जला देती है। बस उनकी स्केलेटन्स ही बचती हैं। अब सबको समझ में आ गया कि खूनी बाबा किसी का सगा नहीं है। फिर वो घूरते हुए कहता है, अब अगला नंबर तेरा है बाबा, मैं आ रहा हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ से उड़ता है सीधे बाबा के पास। वहीं दूसरी तरफ बाबा अब भी गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डूबे होते हैं, लेकिन तभी खूनी बाबा वहाँ पहुँच जाता है। बाबा को देखते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो गुस्से में दौड़ते हुए आता है और एक जबरदस्त लात मारता है। बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर जैसे ही बाबा होश में आते हैं, खूनी बाबा को सामने देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। खूनी बाबा बिना समय गंवाए अपनी जबरदस्त जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है ताकि बाबा को एक ही बार में हमला इतना विनाशकारी होता है जैसे 100 एटॉमिक बम एक ही जगह गिरा दिए। आसपास जितने भी जानवर थे हमले की गर्मी से ही भस्म हो जाते हैं। हर जगह आग ही आग लग जाती है जिसे मापा भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ गुली बुली और रॉड बाबा घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी शॉन रुककर कहता है, वो क्या है? उन्हें गाड़ी घुमाने का मौका तक नहीं मिलता। चंद सेकंड में ही लावा वहां पहुंचता है और सब कुछ राख कर देता है। गुली और बुली की दर्दनाक मौत हो जाती है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा होता है। मुझे अपनी 70% पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे मेरे शरीर पर असर जरूर पड़ा, लेकिन ये जरूरी था, वरना जरा सी भी डील उन लोगों को भारी बना देती। लेकिन ये क्या? बाबा तो जमीन के अंदर हैं। क्या बाबा मर गए हैं या फिर कोई बड़ा सरप्राइज बचा है? तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।